हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेडिंग प्रैक्टिस की, जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड क्या आपको पता है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपकी कैलकुलेशन सही हुई तो आप अपने पैसे को 100x भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपना 100% का नुकसान भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप 1000 रुपए लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप इस 1000 रुपए को 1 लाख रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप बिना नॉलेज के कर रहे हो तो आप इस 1000 रुपए को भी 0 रुपये में ला सकते हो। क्यों, कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या? पर अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो मेरी गारंटी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके 90% डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करी कैसे जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग को करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक काफ़ी आसान सा एग्जांपल देता हूँ। तो इमेजिन करो, आपको एक फॉर्च्यूनर कार लेनी है अगले महीने, वो भी ब्लैक कलर में। एंड आपका एक दोस्त है रमेश नाम का, जो कि जीएसटी ऑफिस में काम करता है। तो आपका दोस्त रमेश आपको कॉल करता है कि अगले महीने से कार के ऊपर 20% जीएसटी बढ़ जाएगा। तो अब जब आपको ये पता चल गया है कि अगले महीने से तो कार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो स्मार्ट डिसीजन तो ये है कि आप कार को इसी महीने लें। तो इसीलिए आप सीधा टोयोटा के शोरूम जाते हैं, पर वहाँ जाके आपको ये पता चलता है कि फॉर्च्यूनर तो सिर्फ वाइट कलर में है, यहाँ ब्लैक कलर तो अवेलेबल नहीं है। शोरूम का ओनर आपसे बोलता है कि सर अगले महीने ब्लैक कलर फॉर्च्यूनर आ जाएगी, पर आपको ये पता है कि अगले महीने तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो आपको कार तो इसी मंथ लेना है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप शोरूम वाले को 10,000 रुपये देते हो और ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर बुक कर लेते हो, ताकि जब अगले महीने कार आए तो आप उसे ले पाओ। एंड अब क्योंकि आपने कार को आज बुक किया है, तो आप पेमेंट भी आज के प्राइस पे करोगे। भले ही आपको कार अगले महीने मिले, पर प्राइस आपकी इसी मंथ रहेगी। मतलब कार की प्राइस बढ़े ना बढ़े, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब इस प्रॉब्लम का दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। क्या हो कि अगर कार की प्राइस बढ़ने की जगह घट जाती है, तब आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको तो प्राइस पिछले महीने के हिसाब से पेमेंट करनी है, क्योंकि आपने कार तो पिछले महीने बुक की थी। पर इसका भी सॉल्यूशन है कि आप बुकिंग कैंसिल कर दो वाली और नई बुकिंग करा लो। कहने का मतलब है कि आपका लॉस फिक्स है कि वही 10,000 होगा जो 10,000 आपने बुकिंग अमाउंट दिया था, और इसे हम प्रिंसिपल या प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। तो अगर ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड अब मैं आपको ऑप्शन का एक और एग्जांपल देता हूँ, बट स्टॉक मार्केट के टर्म्स में। तो इमेजिन करते हैं कोई भी एक XYZ कंपनी है, एंड अब कंडीशन ये है कि कल ये कंपनी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट डील साइन करने वाली है। तो अभी इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 100 रुपये। एंड आपको लगता है कि अगर ये कंपनी कल वो डील साइन कर लेती है तो इसका शेयर प्राइस सीधे दुगना, यानी कि 100 का 200 रुपये हो जाएगा। पर साथ ही में आपको ये भी डाउट है कि अगर कुछ कारणों की वजह से ये कंपनी वो डील साइन नहीं कर पाती है, तो जो इसका शेयर प्राइस 100 पे चढ़ा हुआ है, ये सीधा 50 पे पहुंच जाएगा। इसीलिए आप इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आपके काम आएंगे ऑप्शन। तो अब आप ऑप्शन राइटर को 20 रुपये का प्रीमियम अमाउंट दे करके ये राइट ले लोगे कि आज इस शेयर का प्राइस 100 रुपये है, और कल इस शेयर का प्राइस चाहे जो भी हो, आपको ये 100 रुपये पे, यानी कि आज के प्राइस पे ही मिलेगा। एंड इस राइट के बदले में आप बस 20 रुपये का प्रीमियम अमाउंट भरोगे। तो अब अगला दिन आता है और जैसा आपने सोचा था वही हुआ। मतलब कि वो कंपनी डील साइन कर लेती है और उसका शेयर प्राइस 100 रुपये से बढ़ करके 200 से भी ऊपर का पहुंच जाता है। एंड अब क्योंकि आपके पास ये राइट है कि आपको ये 200 का शेयर कल के प्राइस पे, यानी कि 100 रुपये पे मिलेगा, इसलिए आपका 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। 80 इसलिए क्योंकि 20 रुपये तो आपका प्रीमियम अमाउंट था। एंड इमेजिन करो अगर ये शेयर प्राइस 200 की जगह 500 हो गया, तो आपका 380 का प्रॉफिट और बढ़ गया, बढ़ता ही गया, तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कहने का मतलब है ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है कि इतना भी हो सकता है, लेकिन आपका लॉस लिमिटेड ही रहता है कि आपको बस वही 20 रुपये के प्रीमियम अमाउंट का लॉस होगा। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा फेमस है, और कई ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको इंट्राडे में मज़ा नहीं आता। तो अब इस केस का दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ कारणों की वजह से वो कंपनी वो डील साइन नहीं कर पाई, तो अब उसका शेयर प्राइस 100 रुपये पर शेयर से घट करके 50 रुपये पर शेयर पे पहुंच जाएगा। एंड अब क्योंकि आपके पास ये लिमिटेशन नहीं है, बस राइट है कि आप चाहे तो खरीदो, चाहो तो ना खरीदो,
तो आप उस शेयर को अब नहीं खरीदोगे एंड आपका लॉस बस वो 20 रुपये का होगा जो आपने प्रीमियम अमाउंट दिया था। तो अभी तक हमने समझा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है एंड अब हम समझेंगे कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होते हैं। तो कॉल ऑप्शन में आप किसी भी शेयर को खरीदने का राइट ले रहे होते हो एंड पुट ऑप्शन में आप किसी भी शेयर को बेचने का राइट ले रहे होते हो। एंड अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन को। तो इमेजिन करो एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस 10 रुपये है, आपको पता है कल वो 20 हो जाएगा, तो आप ये राइट ले लोगे कि आज इस शेयर का प्राइस 10 है और कल इसका प्राइस जितना भी हो आपको ये आज के प्राइस में मिलेगा। ऐसे कॉल ऑप्शन काम करता है। एंड अगर बात करें पुट ऑप्शन की, तो इमेजिन करो किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज 10 रुपये है और कल उसका प्राइस आपको पता है घट करके 1 रुपये हो जाएगा, तो आप ये राइट ले लोगे कि कल आप जब इस कंपनी के शेयर खरीदोगे उसका जितना भी प्राइस हो, सामने वाला ऑप्शन राइटर आपसे ये 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही खरीदेगा। मतलब अगर आपने 1 रुपये में पर शेयर खरीदा तो आप सामने वाले को 10 रुपये में बेच रहे होगे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये सामने वाला है कौन जो ये सब कर रहा है। तो सामने वाले को हम ऑप्शन राइटर बोलते हैं, जिससे आप ये राइट्स ले रहे होते हो। वन थिंग मोर, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग लॉट्स में होती है। कहने का मतलब है आप किसी एक शेयर का ऑप्शन नहीं ले सकते, आपको हमेशा शेयर का एक लॉट लेना पड़ेगा। तो निफ्टी का एक लॉट होता है 75 का, और अगर आपको 2 लॉट लेने हैं तो आपको 75 के ही मल्टीपल में लॉट्स मिलेंगे। वहीं पे बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज होता है 25 का, और ज़्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तो था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एंड अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टॉक मार्केट में 4 तरीके कौन से हैं जिससे आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं। तो देखो यार, वैसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, बट मेजरली मैं आपको अभी 4 तरीके बताने वाला हूँ, विच आर इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अब इन सारे तरीकों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड आपने भी इसका नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एंड जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इंट्राडे में आपको अपना प्रॉफिट एक ही दिन में बुक करना होता है। कहने का मतलब है कि इस मेथड में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को कम प्राइस में बाय करते हो एंड फिर जैसे ही आपको 1 से लेकर 3% के बीच का प्रॉफिट मिलता है तो फिर आप सेल कर देते हो। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 से 3% में क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, जिनसे उन्हें छोटे से परसेंटेज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग एक लौता मेथड नहीं है ट्रेडिंग करने का। स्टॉक मार्केट में और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके अवेलेबल हैं, जिनमें से एक तरीका है मोमेंटम ट्रेडिंग। सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेडिंग इज मोमेंटम ट्रेडिंग। एंड मोमेंटम ट्रेडिंग को हम और भी काफ़ी ज़्यादा नाम से जानते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। बट अनलाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग में आप शेयर्स को एक ही दिन में सेल नहीं करते हो। इसमें आप शेयर्स को कम प्राइस में बाय करते हो एंड 1 से 2 दिन से लेके 1 से 2 महीने तक होल्ड करके रखते हो, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो जाता। एंड प्रॉफिट कमाने के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग में भी आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हो, मतलब कि शेयर्स को कम प्राइस में बाय करके हाई प्राइस में सेल करना, या फिर हाई प्राइस में बाय करके और ज़्यादा हायर प्राइस में सेल करना। सो स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने का थर्ड मेथड है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आप किसी भी शेयर को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पे या बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाय करते हो एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करके रखते हो। ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द ट्रस्टेड एंड प्रूव्ड मेथड है स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट बुक के ऑथर फिलिप फिशर कहते हैं, इफ यू हैव डन द जॉब ऑफ फाइंड द बेस्ट स्टॉक करेक्टली देन द बेस्ट टाइम टू सेल इज नेवर। पर इसमें भी आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि आप कभी भी गलत स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब कि अगर किसी स्टॉक की मार्केट पे हाइप चल रही है तो ज़्यादातर लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो बहुत ही गलत मूव होता है, क्योंकि कई केसेस में वो स्टॉक वापस रिवाइव ही नहीं कर पाता और लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस उठाते हैं। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो ये मेथड काफ़ी कुछ बाय एंड होल्ड मेथड के जैसा ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि इस मेथड में आप ज़्यादातर केसेस में स्टॉक्स को कभी सेल ही नहीं करेंगे। एंड इस मेथड में भी 3 पार्ट होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। तो चलिए इन तीनों को अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप किसी भी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंपाउंडिंग आपका इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट होगी।
एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप एक काफ़ी ज़्यादा पहले से ही अच्छी परफॉर्म कर रही कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे। एंड क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल पहले से ही स्ट्रॉन्ग होंगे, सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो रहेगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग एक काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले है क्योंकि इसमें आपका लॉस होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सो इसका लास्ट पार्ट है एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। इस मेथड में आप किसी भी कंपनी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बाय कर लेते हो जिससे आपको भी उस कंपनी के बोर्ड मेंबर में एंट्री मिल जाती है। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे पता है वीडियो काफ़ी छोटी थी, पर अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो लाऊंगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।